सर्च एंड रेस्क्यू यानी राहत और बचाव से जुड़ी हुई आज मैं आपके लिए कुछ कहानियां लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले कि हम कहानियों की ओर बढ़ें, आप राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे आपको सबसे यूनिक हॉरर स्टोरीज सबसे पहले मिल सके। मैं काफ़ी समय से पैरामेडिक के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं अक्सर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स के साथ जाता हूं ताकि लापता लोग जो मिल जाते हैं उनकी मदद कर सकूं। मेरा बेस्ट फ्रेंड जूडा एक नर्स के तौर पर उसी अस्पताल में काम करता है जहां मैं काम करता हूं। उसकी भी उस दिन छुट्टी थी, इसलिए उसने भी हमारे साथ वॉलंटियर करने की सोची। उस दिन हमें सूचना मिली थी कि एक 25 साल का आदमी कई दिनों से लापता था और उसे एक हाइकर द्वारा देखा गया था। हमने अपना सामान बांधा और हम निकल गए। मैं एम्बुलेंस के पीछे बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे डायरेक्टली खोजबीन में शामिल होने से मना किया, क्योंकि उन्हें जैसे ही वो मिलता उसे मेरी ज़रूरत पड़ती। कुछ देर तक मैं वहीं एम्बुलेंस में बैठा रहा। फिर मुझे कॉल आया कि उन्हें उस लड़के की लाश मिली है, जबकि उन्होंने कहा था कि उन्हें वो कुछ देर पहले ही जिंदा दिखाई दिया था। उसके बाद इस घटना का सबसे क्रीपी पार्ट आया। मैं वहाँ कुछ पुलिस वालों से बात कर रहा था, जिनमें से एक मेरा दोस्त भी था जिसका नाम जेम्स है। मुझे याद पड़ता है कि वो मेरे सामने ही था और उसके पीछे कई सारे पेड़ कतारों में खड़े हुए थे। अचानक ही मैंने एक परछाई को वहां खड़े हुए देखा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा। ये वही आदमी था जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। वो शख्स बिल्कुल हूबहू उसी आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। वो हमारी ही तरफ देख रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें अटक गई। जितनी तेजी से वो पेड़ों के पीछे दिखाई दिया था, उसी फुर्ती से वो पीछे चलता हुआ गायब हो गया। इस सारे घटनाक्रम को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। मैंने आखिर कैसे एक शख्स को दोबारा देखा था, एक ऐसा शख्स जो अब जिंदा भी नहीं था। इस जॉब को करते हुए आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कई सारी खौफनाक चीजें देखी है। कुछ ऐसे लोग भी जो इन जंगलों में जाते तो है, लेकिन दोबारा कभी बाहर नहीं आ पाते। इस घटना के बाद मेरे मन में इन जंगलों और उसमें बसने वाली शक्तियों के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। मैं एक मूल अमरीकी वाइल्डलैंड फायर फाइटर हूं और आए दिन मुझे सर्च एंड रेस्क्यू का ऑफिसर भी बना दिया जाता है। अपनी नौकरी बचाने की खातिर मैं आपको अपना नाम या मेरी लोकेशन नहीं बता सकता, लेकिन ये कहानी मेरे सीने पर एक बोझ बनकर बैठी हुई है। इसलिए इसे सुनाना मेरे लिए ज़रूरी है ताकि मेरा भार कुछ कम हो सके। ये एक ऐसी घटना है जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया है। मुझे उम्मीद है सुनने वालों से कि वो समझ सके कि इन जंगलों में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर इंसान नहीं जानते। जब मैंने फॉरेस्ट सर्विस में काम करना शुरू किया था, मेरे एक मेंटोर हुआ करते थे जिनका नाम कोम्स था। वो आर्मी में काम कर चुके थे और उन्हें 3 बार देश से बाहर सेवा देने का भी मौका मिला था। तो बेसिकली वो एक सख्त आदमी थे। कई सारे नए जुड़े लोग उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। वो एक भारी भरकम शरीर वाले थे और उनके जिस्म पर कई सारे टैटूज भी थे। वो टैटूज उनके सहकर्मी फौजियों के नाम के थे, जिनके साथ उन्होंने फौज में समय गुजारा था और उन लोगों के जो जंग में मारे गए थे। मेरी कई सारी यादें हैं जहां मैं उन्हें मुझे नींद से जगाते हुए पाता हूँ। मुझे जगाने के बाद वो 4 मील की दौड़ करवाया करते थे, जबकि मेरी पीठ पर फायर फाइटर का बैकपैक भी होता था। वो मेरे और मेरे क्रू के लिए पिता समान थे। एक दिन मैंने उनसे उनके हाथ पर बने एक टैटू के बारे में पूछने की जुर्रत कर ही ली। उस टैटू पे लिखा था, रोशनी की कमी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और मुझे बताया कि जवानी के दिनों में उनके साथ कई सारी अजीब घटनाएं हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और मुझे वापस अपने बैरक में जाने के लिए कहा। महीनों की मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग के बाद मैं जंगलों में अपनी सर्विस देने के लिए तैयार था। मैं जंगल में बेस पर आया। यहाँ मेरे और कोम्स के अलावा 10 और लोग भी थे। हम सब ने एक साथ डिनर किया और फिर 3 घंटों की नींद के बाद कोम्स ने मुझे जगा दिया। सब लोग तैयार हो गए। हम सब ने कॉफी पी और फिर जंगलों की आग से निपटने के लिए निकल पड़े। हमारी जॉब का एक हिस्सा लापता लोगों की तरफ से आगाह रहना भी था और यही सबसे अजीब घटना हुई।
मुझे याद पड़ता है मैं आग के आसपास पानी का बॉर्डर बना रहा था, लेकिन आग मानो वो सारा पानी निगल रही थी। ये पहली बार था जब मेरा सामना जंगली आग से हुआ था और मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। उस आग में पानी डालना बिल्कुल बेकार सा लग रहा था, लेकिन मैं पानी डालता रहा। एक समय मैं कसम खाता हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आग की लपटों में से बाहर आ रहा हो। ऐसे लगता था मानो वो मदद के लिए हाथ हिला रहा हो और दहाड़े मार कर रो रहा हो। मैं उस आदमी को साफ देख और सुन सकता था, लेकिन क्रू में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मैं कोम्स के पास गया और उनसे कहा कि हमें उस शख्स को बचाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और कहा वो कोई इंसान नहीं है। मैं ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और पलटकर उस शख्स को देखने लगा। अब वो ना ही हाथ फैला रहा था, ना ही चीख रहा था, बल्कि बस वहां चुपचाप खड़ा हुआ था। मैं इससे ज्यादा कंफ्यूज अपने जीवन में कभी नहीं हुआ। बाद में कोम्स ने मुझसे कहा कि कई बार तुम्हें चीजें दिखाई देंगी जो आग में जल रही होगी और वो तुम्हें अपने अंदर बुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम उनके पास चले गए तो वापस कभी नहीं आ पाओगे। इस सर्विस में ज्वाइन होने से पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा सामना किन मुसीबतों से होने वाला है। जब मैं एक छोटा बच्चा था, करीब 13 साल का, तब मैं जंगलों में सैर सपाटे के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, उस समय जाड़ों का मौसम था। मैं मोटे कपड़े पहनकर जंगलों में गया था। मोटे कपड़ों से मेरा मतलब है मैंने कई सारे शर्ट्स एक के ऊपर एक पहन रखे थे। उस दिन मेरी वॉक स्लो और ठंडी थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान अपने कदमों पे था और मैं किसी गड्ढे में फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि बर्फ की तह जमी होने की वजह से मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। इस मनहूस बर्फ की ही वजह से अब मुझे रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जंगल के अंदर कौन सा रास्ता जाता है और कौन सा रास्ता जंगल से बाहर जाता है। अब मैं नर्वस हो गया था। फिर मैं उस दिशा में जाने लगा जो मुझे लगा कि वो रास्ता था जहां से मैं आया था, लेकिन उस तरफ जाते हुए मैंने अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया। अब मैं पूरी तरह से पैनिक में आ गया था। मुझे रास्ता बिल्कुल भी सूझ नहीं रहा था। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे यहीं रुकना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, और खतरा था जो और ज्यादा बढ़ रहा था और अब सूरज भी डूबने लगा था। मैं ठंडे आंसुओं से रोने लगा। उस रात अगर मुझे कोई नहीं ढूंढता तो मैं कभी घर नहीं पहुंच सकता था। मैं ठंड से ठिठुरता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब बर्फ जोरों से पड़ने लगी थी। घंटों तक मैं वहीं बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। मैं किसी चमत्कार की आस में था जो मुझे बचा ले। उस अंधेरे में फिर मैंने किसी को आते हुए देखा, लेकिन मैंने उसे आते हुए सुना भी नहीं था। लेकिन अब वो मेरे सामने था, एक बड़ा चौड़ा सा आदमी जो अंधेरे में पेड़ के पास खड़ा था। मैं उसे देखकर मुस्कुरा पड़ा, लेकिन फिर एक लम्हे में मेरी मुस्कान गायब हो गई। वो कोई इंसान नहीं था। उसके पैर इंसानों के पैरों की तरह नहीं थे। मेरा यकीन करिए, वो पैर किसी जानवर के खुर के समान थे। वो जो भी था बिल्कुल मेरे बगल में खड़ा था। वो पेड़ से खुद को टिकाए हुए खड़ा था। उसका एक हाथ या पंजा जो भी था वो पेड़ की छाल में धंसा हुआ था। वो पंजा मुझसे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। मैं उसके चेहरे को तो नहीं देख सका, लेकिन ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसने मुझे नहीं देखा था। उस टाइम पर मुझे लगा कि मैं अपनी पैंट गीली कर दूंगा, लेकिन फिर इस डर से कि कहीं वो मेरी गंध ना सूंघ ले, मैं वो भी नहीं कर पाया। फिर मैंने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली और मैं इंतजार करता रहा। मैंने उसे कई बार हवा में गंध को सूंघते हुए सुना और फिर आखिरकार वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के 1 घंटे के बाद भी मैं बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिला। सुबह किसी समय में एक खोजी दस्ते ने मुझे ढूंढ लिया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इतनी बर्फ में दबा हुआ था कि मुश्किल से ही वो मुझे देख पाए। मैं ठंड में जमने से बच गया था, लेकिन मैं इस बात को सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि आखिर उस रात मैंने क्या देखा था और क्या होता अगर वो भी मुझे देख लेता। तो दोस्तों, ये थी कुछ सर्च एंड रेस्क्यू की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते रहें। मैं आपको मिलता हूँ कुछ और हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।